नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं एक बार फिर बड़े तालाब के किनारे जो भव्य एक कॉलोनी बन रही है सेंट्रल पार्क, उसके सामने हूं। सेंट्रल पार्क कॉलोनी बन रही है सेवड़िया गौड़ गांव में और ये तालाब का किनारा है। बिल्कुल नियमों को घता बताकर, नियमों को तोड़कर इस कॉलोनी में बड़े बड़े प्लॉट काटे जा रहे हैं। आज मैं दो विशेषज्ञों के साथ हूं। एक है हमारे साथ में मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री, जो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, दीपक जोशी जी, और दूसरे हैं इन तमाम सारी चीज़ों के जानकार विशेषज्ञ पर्यावरणविद डॉक्टर सुभाष सी पांडे। हम दोनों से ही बात करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि 2-3 दिन से अखबारों में छप रहा है कि इस कॉलोनी में न केवल भूमाफिया बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम राजनेताओं का पैसा लगा है, मध्य प्रदेश के तमाम अधिकारियों का भी पैसा यहाँ लगा हुआ है और 2 नंबर की बड़ी पूंजी लगी है। आप जानते हैं इस कॉलोनी को बनाने वाले दोनों, चाहे वो राजेश शर्मा हो या कुणाल अग्रवाल हो, दोनों के यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़ चुके हैं और उसके बाद कई रहस्य खुलने लगे हैं। मेरे हाथ में तमाम सारे दस्तावेज हैं और ये दस्तावेज ये कहते हैं कि ये कॉलोनी अवैध है। इस कॉलोनी का निर्माण रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद कब शुरू हो गया पता ही नहीं चला। इसके अलावा पर्यावरण विभाग का एक आदेश मेरे पास है और ये आदेश 16 मार्च 2022 का है, जिसमें कहा गया है कि तालाब के फुल टैंक से 250 मीटर तक कोई निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन ये कॉलोनी लगता है कि 50 मीटर से ज़्यादा नहीं है। मैंने इस कॉलोनी के जो ड्रोन शॉट लिए थे, उस ड्रोन शॉट आपको दिखाता हूं कि किस तरह तालाब से लगाकर ये कॉलोनी बन रही है। आप पहले ये विजुअल देख लीजिए। तो आपने देखा ये ड्रोन के शॉट हैं, इसी कॉलोनी के हैं। तो मैं पहले पर्यावरणविद सुभाष चंद्र पांडे जी से बात करता हूं कि क्या वाकई ये कॉलोनी वैध है और यदि अवैध है तो कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही। सुभाष जी, आपका स्वागत है। आप तो तमाम सारे एनजीटी वगैरह में भी लड़ते रहे हैं, आपको कानून की जानकारी है। हम लोग तो रिपोर्टिंग करते हैं। आपने सेंट्रल पार्क कॉलोनी को खुद आज अपनी आंखों से देखा है, आपने हमारे ड्रोन शॉट भी देखे हैं, तालाब से इसकी दूरी भी देखी है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये जो 3 लोगों का मध्य प्रदेश के भोपाल में जो जुड़ा हुआ है, भूमाफिया, अधिकारी और राजनेता, वाकई इस तालाब को खा जाएंगे ये लोग? जी हाँ, आपने बड़े विस्तार से जो चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल बाई लाइन सच हैं। यदि मध्य प्रदेश के बड़े तालाब की बात करें जो बिल्कुल पीछे दिखता है और ड्रोन में भी आपके दर्शक सभी देख रहे हैं, आप इन सबको गौर से देखिए तो मध्य प्रदेश का ये जो भोपाल राजधानी भोपाल का जो बड़ा तालाब है, केवल एक मात्र तालाब नहीं है। केवल ये 12 लाख लोगों को पीने के पानी, दैनिक रूप से रोज़ पीने के पानी देने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। ये इंटरनेशनल जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रेस्टिजियस ये धरोहर है। और वो जो भोज वेटलैंड है, उस भोज वेटलैंड का ऊपर 2 नियम लागू होते हैं। एक नियम होता है वेटलैंड रूल्स 2017, उसके अंतर्गत कभी भी तालाब के साथ ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता जिसके कारण तालाब के फ्लोरा फाउना को, आसपास के वातावरण को और वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी को डिस्टर्ब किया जाए। जिसको आप दिखा रहे हैं उसको देख के सीधे तौर पर हो रहा है कि यदि यहाँ ह्यूमन हैबिटेशन होता है, सेंट्रल पार्क नाम से यदि कॉलोनियाँ बनती हैं, तो निसंदेह इससे तालाब के ऊपर बहुत पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। यदि वाटर बॉडी पर पोटेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है तो इसका मतलब है आने वाली जो इंटरनेशनल लेवल की जो बर्ड्स आती हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं विदेशों से, उनके भी आवागमन पर फ़र्क पड़ जाएगा और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी सीधे तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगी। बहुत सरल शब्दों में आपके दर्शकों को बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाटर बॉडी बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है यदि इस तरह की गतिविधियों को ना रोका गया तो। आपका कहना ये बिल्कुल सही था कि ये पूरा उपद्रव देख के लग रहा है कि न केवल ये वाटर एक्ट 1974 का उल्लंघन है, न केवल ये वेटलैंड रूल्स 2017 का उल्लंघन है, बल्कि इसमें तमाम तरह के एयर एक्ट हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के रूल्स के हैं, या अपन कह रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, सभी का वायलेशन हो रहा है। और इन पूरे के मद्देनज़र हम कह सकते हैं कि भोपाल के ऊपर जो यहाँ के लैंड माफियाज़ हैं,
जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो नेतागण हैं, इनका जो कॉकस है, इनका जो कॉकस जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क जो है लीलने के कगार पे है। और ये सब चीज़ें चलते रही तो ना केवल बड़ा तालाब खत्म हो जाएगा, बल्कि भोपाल की पहचान ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि भोपाल की पहचान मात्र बड़े तालाब से है। पांडे जी दो तीन एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, भोपाल में ग्रीन ट्रिब्यूनल है, भोपाल में एक संभाग आयुक्त भी बैठते हैं, कलेक्टर भी हैं, यहाँ नगर निगम प्रशासन भी है, यहाँ सरकार भी है, मुख्यमंत्री भी है, राज्यपाल भी है। ये सब भोपाल ताल को मरता देख रहे हैं। इनकी आंखें क्यों बंद हैं? क्यों नहीं है? इन लोगों के मुंह में जुबान नहीं है क्या? नहीं, उसके पीछे तो एक ही कारण है साहब कि लालच है। जो जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उसको बचाएं, दरअसल वो ब्यूरोक्रेट्स ही इसमें शामिल हैं। यदि ब्यूरोक्रेट्स खुद शामिल होंगे तो फिर कैसे बचेगा? आप देखिए 2005 में भोपाल डेवलपमेंट प्लान बना था, जिसके आधार पर पूरे राजधानी भोपाल जो है उसका डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जाता था। इसीलिए आप लोग पत्रकार लोग अपनी सरल भाषा में उसको मास्टर प्लान कहते हैं। दरअसल वो डेवलपमेंट का प्लान है, उन्हीं की गाइडलाइंस के अनुसार जो है वो डेवलपमेंट होता है। अब ये सामने जो आपको दिख रहा है सेंट्रल पार्क, ये तो गाइडलाइंस के सीधे खिलाफ हो रहा है, गाइडलाइंस का ही उल्लंघन हो रहा है। सर इसमें रहने वाले का जो मतलब एक तरह से बेस्ट कह सकते हैं, गंदगी कह सकते हैं, सीवेज कह सकते हैं, कहाँ जाएगा? तालाब के अलावा कोई एरिया वो दिख रहा है आपको विकल्प? नहीं नहीं, कोई विकल्प नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि ये ना केवल जो है वेटलैंड अथॉरिटी है, बल्कि इनके निकलने वाला जो वेस्ट है वो सॉलिड वेस्ट नियमों का उल्लंघन है। जो पानी निकल रहा है वो वाटर एक्ट का उल्लंघन है। जो यहाँ से निकलने वाले रहने के कारण जो हवा निकलेगी वो एयर एक्ट का उल्लंघन है। और सारे एक्ट्स में जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ पेनाल्टी और पनिशमेंट का सख्त प्रोविज़न है। उन सबको धता बताते हुए ये मनमानी तौर पर ब्यूरोक्रेट्स, राजनेता और जो लैंड माफियाज हैं वो उसका नेक्सस इसके पीछे काम कर रहा है और सबको उंगली दिखा रहा है। एक आखिरी सवाल, आपने मेरे साथ आज 4-5 किलोमीटर घूमे हैं गाड़ी से, आपने एक सेंट्रल पार्क देखी, आगे भी कॉलोनी है, सामने एक अगास्ता फार्म बन रहे हैं, या किस कदर कॉलोनियों में निर्माण कार्य चल रहा है और सारे जिम्मेदार लोग मुंह पे पट्टी बांध के, आंखों पे पट्टी बांध के बैठे। अब उसके पीछे तो रविंद्र भाई इसका सीधा एक ही लाइन का आंसर होता है कि जिनके जिम्मेदारी, जिनके सिर पर ये जिम्मेदारी है कि वो भोपाल के जो प्रेस्टीजियस, जो बहुत ज़्यादा प्रीमियर लोकेशंस हैं उनको बचाना है, फ्लोरा फाउना को बचाना है, वाटर बॉडीज़ को या बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल जो लैंड्स हैं उन सबको बचाना है। यदि वही खाने पे उतारू हो जाएं तो फिर कैसे हो सकता है? यदि आपने किसी को रखवाला बनाया है और रखवाले की नज़र ही यदि बुरी हो जाए तो फिर हमारी बेटियां कैसे हमारी सुरक्षित रह सकती हैं? देखिए सुभाष जी ने बहुत बड़ी बात की है कि जिसको आपने चाबी दे दी हो, यदि वही चोर हो जाए, जिसको आपने पूरा जिम्मा सौंपा है वो यदि बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत की सुरक्षा कौन करेगा? बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ में मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी जी हैं और मैं उनसे समझता हूं, क्योंकि दीपक जोशी जी आज बड़ी ऐसे प्रश्न मेरे होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि यहाँ इस कॉलोनी में 2 नंबर का पैसा बहुत लगा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर देवड़ा जी के 2 बेटों की प्रॉपर्टी है, भूपेंद्र सिंह जी के 2 बड़े बड़े प्लॉट हैं यहाँ पर, उमाशंकर जी की बेटी का प्लॉट है, ऐदल सिंह कंसाने जी का प्लॉट है यहाँ पर। तो तमाम सारे ब्यूरोक्रेट, तमाम सारे अधिकारी, तमाम सारे नेताओं के प्लॉट हैं। कैसे इस कॉलोनी को रोक पाएंगे? दीपक जी क्या सोच रहे हैं? आज आपने बड़े उससे कहा कि कल इस पर टिकट लगने लगेगी, आज जी भर के देख लूँ इस कॉलोनी को। नहीं, इसलिए कि जिस प्रकार के भवन बन रहे, हमने तो ताजमहल की कल्पना देखी थी, जब देख लिया तो टिकट लेके गए थे। कुतुब मीनार में टिकट, लाल किले में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके लिए टिकट लगता है। आज इस कॉलोनी को देखने के बाद लगता है कि जिस प्रकार के भवन बन रहे, हो सकता है आने वाले साल में, क्योंकि मैं तो राजनीति में उस परिवार से रहा हूँ जिसने सब पदों का कहीं न कहीं पदों पर विराजमान कर रहे, लेकिन जिस प्रकार के राजनेताओं के लिप्सा उन अधिकारियों के साथ जो इस प्रदेश में सिर्फ कमाने और तबाह करने के लिए आए, उनके साथ जुड़ गए। मैं एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। ये वो अधिकारी हैं जो इस प्रदेश के नहीं है, यहाँ के मूल निवासी भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों 6 महीने कई कलेक्टर रिहा था भोपाल में बड़े तालाब के किनारे उसको मकान बनाना, कोई एसपी रिहा था उसको भोपाल के बड़े तालाब के किनारे बनाना, कोई बड़ा नेता 4-5 महीने कैबिनेट का दर्जा ले लेता, उसे बड़े तालाब के किनारे मकान बनाना। मुझे समझ में नहीं आया बड़ा तालाब है क्या। आज समझ में आया कि बड़े तालाब को जो इतना बड़ा है, जिसकी कहीं न कहीं इतिहास का जुड़ा है, उस इतिहास से अपने आप को जोड़कर, उसके गौरवगान से जुड़कर अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। और दूसरा मेरा ये कहना है कि ये जो भवन जिस प्रकार के बन रहे हो, जो लोग बना रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ
क्योंकि मैं तो परिवार में मैंने देखा है बहुत नज़दीक से, राजनीति में बहुत से परिवारों को देखा है, मैं नाम भी ले सकता हूँ। हमने रामित जी गुप्ता जैसे वित्त मंत्री को देखा जो दरी पे सोते थे 2-2 टाइम के, हमारे लक्ष्मीनारायण गुप्ता जी हमने देखा, बहुत से लोगों को देखा, लक्ष्मीनारायण शर्मा जी हमारे, बाबूलाल जी गौर को भी हम कह सकते हैं कि अड़ जाते थे, अगर भोपाल की अस्मिता पे कोई बात आती थी, किसी प्रकार के प्रश्न आते तो लड़ जाते थे। लेकिन आज भोपाल के लोगों को हो क्या गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। आप और हम थोड़े से लोग इस चीज़ को उठाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है देर सवेर जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने का इनिशिएटिव लिया और उसके कारण आज एक बड़ा काम, थोड़ा सा लगाम तो लगा है। आने वाले में कल में हो सकता है कि हम सब लोग मिलकर इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो आने वाली पीढ़ी को ताजमहल के रूप में दिखाना चाहती है, हम इनको वापस बड़े तालाब के रूप में देखें। हाँ, दीपक जी, आपको ये लग रहा है कि जिस तरह बड़े तालाब को चारों तरफ से षड्यंत्र पूर्वक खत्म किया जा रहा है, आपको लगता है, और कोई नहीं बोल रहा, ना मुख्यमंत्री, ना कोई मंत्री, ना अधिकारी, कोई नहीं बोल रहा, सब आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, आपको लगता है कि भोपाल राजनीतिक रूप से अनाथ हो चुका है? कोई भोपाल की आवाज़ उठाने वाला नहीं, आप अकेले लगे हुए हैं पिछले कई दिनों से? नहीं, देखिए मेरा ही कहना, उनका अपना क्या सोचना है इस विषय में, लेकिन हमारी जिम्मेदारी हमारे नागरिकों के प्रति, और हम तो जिस चीज़ को आज लोग दुनिया कहती सनातन सनातन सनातन, तो ये कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब प्राणियों की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी। हम 900 प्रकार के पक्षियों को जो यहाँ आते थे उनसे हम दूर हो जाएंगे, हमारा शेर यहाँ घूमता था उससे हम दूर हो जाएंगे, और तो और ये वाटर बॉडी जो विश्व की श्रेष्ठतम वाटर बॉडियों में वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे दृष्टिकोण में इसकी चिंता करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, और उन लोगों को भी करना चाहिए। गाय बगाए ये सब बातें सुनने में देखने में आती है, लेकिन आज भी जो चेतना होना चाहिए मेरे ख्याल से नहीं है। सिर्फ धन कमाने की लिप्सा अगर लोगों से जोड़ दी जाए तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। हम जनहित नहीं, हम स्वहित का फैसला करने जा रहे हैं, ये स्वहित को रोकना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि ये जो आपने सेंट्रल पार्क कॉलोनी देखी है, आपको लगता है इसमें 2 नंबर का पैसा बड़ी आसानी से खपाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ की जो रेट है, यदि आप कलेक्टर गाइडलाइन पर जाएंगे और खरीदने जाएंगे तो 6 से 8 गुना तक का अंतर बताया जा रहा है। देखिए, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, और पत्र लिखकर हम उनसे कह रहे हैं कि आप किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी के माध्यम से प्रत्येक चीज़ की जांच कराएं। आपने पूंजी की बात कही, पूंजी वो होती है जो व्यापार से कमाई जाती है, ये तो धन है, और ये धन किसी के आवास का छीन लिया, किसी के अस्पताल का छीन लिया, किसी के ट्रांसफ़र का छीन लिया, किसी के बिजली का खंभे का छीन लिया, और वो सारा सुख यहाँ लगा दिया। तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, इसको रोकने का प्रयत्न हम सब लोगों को करना चाहिए। आपकी खबर सबकी खबर होती है, और सबकी खबर में सब लोग सम्मिलित हो, शायद ये प्रयास होगा तो निश्चित रूप से सेंट्रल पार्क क्या, ये पूरा भोपाल जो कहीं ना कहीं आज उन लोगों की नज़रों में है, जिसे कहते हैं ना काली नज़र जिसे लग जाती है, वो हमारे तालाब पे, हमारी ग्रीनरी पे, हमारे पशु पक्षियों पे, भोपाल के आवाम पे लगा के बैठा है, उनको ध्वस्त करने का एक मौका हम सब लोगों को मिल सकता है, इसको हम सब लोगों को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे दीपक जोशी साहब, इनके पिता भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्हें हम संत राजनेता के रूप में जानते हैं, और आज जो दर्द है वो आपने देखा किस तरह सुभाष चंद्र जी पांडे और दीपक जोशी जी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बड़े तालाब को बचाया जाए, इस शहर को बचाया जाए, इसकी अस्मिता को बचाया जाए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इस पर कमेंट जरूर करें, ताकि हम अगले कार्यक्रम भी आपके लिए लेके आ सकें। इसे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।